नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ख्वाब की इक़साम के बाद अगली जो बात समझना ज़रूरी है कि हम ख्वाब किसको सुनाएं और ताबीर किससे पूछी जाए। हमारे माशरे में बहुत सी ताबीरें अवाम नास के अंदर मशहूर हैं। मसलन अगर किसी ने ख्वाब के अंदर काली भैंस देख ली तो हर कोई उसी को यही बताता रहेगा कि तेरे ऊपर मुसीबत आएगी, कोई परेशानी आएगी। किसी ने सांप देखा तो उसकी एक मखसूस ताबीर बता दी गई। छिपकली देखी या कुत्ता देखा या कोई और जानवर देखा, यहाँ तक कि अगर कोई सब्ज़ा देखता है या सफ़ेदी देखता है तो उसकी एक मखसूस ताबीर बता दी जाती है कि यही सब को बता दिया जाए। दो बातें हैं। पहली बात कि ख्वाब देखने वाले के जिस तरह का उसका मिजाज होगा, जिस तरह की उसकी शख्सियत होगी, उसकी ताबीर भी उसी तरह की होगी। मिसाल के तौर पर एक ख्वाब एक दीनदार इंसान देखता है, 5 वक्त का नमाजी देखता है, जो शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा है, वो देखता है। और सेम वही ख्वाब एक बेनमाजी किस्म का इंसान देखता है, एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रहा है। तो ताबीर के लिहाज से दोनों इफराद की ताबीर मुख्तलिफ होगी। नमाजी आदमी और बेनमाजी की ताबीर मुख्तलिफ होगी। और ख्वाब की ताबीर देते वक़्त और लेते वक़्त इस बात को मद्देनज़र रखना इंतहाई ज़रूरी है कि अगर आपने ख्वाब देखा, देखने के बाद किसी को भी सुनाया, चाहे आप दूसरे दिन सुनाएं, हफ्ते बाद सुनाएं, 10 दिन बाद सुनाएं, जब भी आप किसी को सुनाएंगे, फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा जो शख्स आपको जो भी ताबीर देगा, अगर उसके पास ताबीर बताने का इल्म नहीं या वो इस इल्म से नावाकिफ़ है, तो पहली दफ़ा कोई भी शख्स जिससे आप पूछते हैं वो आपको जो भी ताबीर देगा आपके साथ अमली तौर पर वही होगा। ख्वाब देखते वक्त पहली बात तो हमें हदीस को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं जो हमें सही तरीके से कुरान और सुन्नत के मुताबिक रहनुमाई कर सके, तो बुरा ख्वाब, जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बुरा ख्वाब है शैतान की तरफ से, जो भी ख्वाब आपने देखा है उसका जिक्र किसी से ना करें। और अगर अच्छा ख्वाब है तो अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, अल्लाह की तारीफ़ात बयान करें। और कोई इंसान अगर ताबीर के हवाले से नहीं आपके पास मुयस्सर, तो आप उसका जिक्र आम किसी शख्स से ना करें। अगर उसने लाइल्मी में गलत बता दिया तो आपके साथ अल्लाह ना खास्ता उसी तरह हो जाएगा। तो सबसे बुनियादी बात यह है कि ताबीर लेने के लिए किसी भी ऐसे इल्म रखने वाले, ऐसे अहले इल्म से रब्ता किया जाए जो वाक़तन ख्वाब की ताबीर सही कुरान और सुन्नत के मुताबिक आपको दे सकता हो। ऐसे शख्स से रब्ता किया जाए। और अगर आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता तो फिर आप उस ख्वाब का असर ज़ाइल कर दें। और उसका असर ज़ाइल करने का क्या तरीका है वो भी हम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सीखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।